तो वो टीम तो इमीडिएटली जुड़ गई थी राहत कार्य में। 2 टीमें और पास में हैं, बरारी मार्ग में और पंचतरनी में, जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहां पहुंच के शामिल हो गई है, पंचतरनी की टीम शामिल हो रही है। हमारे जो लड़के वहां पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहां से जीवित निकाला गया है। और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। फिलहाल आपको सिचुएशन है और कब ये अकर हुई और क्या जानकारी फिलहाल प्राइम बेसिस? 5:30 के आसपास की क्लाउड बर्स्ट की खबर है और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफ़ी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है। और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है और 3 लोगों को जीवित हम निकाल पाए हैं, तो आशा है कि हम और लोगों को जीवित निकालने में सफल रहेंगे। कितनी टीमें सर अभी फिलहाल लगाई है? आसपास की तीनों टीमें शामिल हैं, 2 वहां पहुंच चुकी हैं, एक तो इमीडिएटली अवेलेबल थी, तीसरी टीम पंचतरनी से पहुंच जाएगी। लेकिन हमारी टीमों के सिवा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने कहा, जेएनके पुलिस है, इंडियन आर्मी है, आईटीबीपी है, उनके जवान भी इसमें शामिल हो गए हैं। क्या सर आपकी और भी मीटिंग्स हो रही ताकि और भी आप अपनी टीमें लगा सकें? हाँ, हम मुआयना कर रहे हैं कि हमारी टीमें जो और जगह तैनात हैं उनको हम यहाँ किस तरह लाएंगे, उनको कोई खास औजार इक्विपमेंट चाहिए वो वहाँ कैसे पहुँचाए जाएँ। तो इसका एक बड़ा रेगुलर रिव्यू हो रहा है और उसको हम ज़रूर और रीइंफोर्स करेंगे ताकि ये काम जल्दी पूरा कर पाएं। फिलहाल कैसी सिचुएशन लग रही है? क्या काफी भयावह सिचुएशन है जिसमें और भी लोग अभी इसकी जद में आ सकते हैं? जिस तरह से अभी आपने 10 नंबर ऑफ कैजुअलिटी बताई, फिलहाल कैसा लग रहा है सर आपको? क्या ज्यादा और लोग भी आज एरिया के हिसाब से? मुझे लगता है जो इनिशियल मोमेंटम था वो तो पहले से कम हो रहा है अब, और आशा है कि आने वाले समय में इसका बहाव पहले से कम हो जाएगा, लेकिन हम हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहते हैं। सिचुएशन एंड व्हाट आर द नंबर्स ऑफ द कैजुअलिटीज सर? As per our reports till now, 10 lives might have been lost, and we have rescued 3 people alive from that incident. There was a NDRF team deployed at the Holy Cave itself since the beginning of the yatra, so that team was very close to the. तो बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी दुख की खबर कि 10 श्रद्धालु जो हैं उनकी मृत्यु हुई है अभी तक, और ये खुद जानकारी जो है एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवाल उन्होंने दी है। 7 श्रद्धालुओं को जिंदा निकाला गया है, 10 की मृत्यु हो गई है, ये उन्होंने साफ जानकारी दी। तो अभी तक जो संख्या 5 थी वो बढ़ करके अब 10 हो गई है और उन्होंने कहा कि रेस्क्यू अभियान लगातार चल रहा है, वहां टीमें मौजूद हैं और टीमें जोड़ी जा रही हैं। लेकिन फिर आपको बता दें कि अभी जो ये प्राकृतिक आपदा आई है अमरनाथ गुफा के नजदीक, उसमें 10 लोगों की मृत्यु की खबर अब कंफर्म हो चुकी है। ये एनडीआरएफ के डीजी ने खुद बताया कि 10 लोगों की मौत की सूचना अभी तक उनके पास आ चुकी है। उन्होंने कहा पानी का बहाव कम हो रहा है, धीरे धीरे और कम होगा तो और ज्यादा जानकारी वो दे पाएंगे वहां, लेकिन रेस्क्यू का अभियान जो है, बचाव अभियान जो है लगातार चल रहा है। फिर चलते हैं मनीष प्रसाद के पास। मनीष, एनडीआरएफ डीजी ने बहुत बड़ी खबर दी है, 10 लोगों की मृत्यु की खबर वो बता रहे हैं और उनके मुताबिक जो है पानी का बहाव जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी आप इसे, जिसे आप बता रहे हैं कि नाला बनकर के ये बहुत तेजी के साथ पानी नीचे आया। डीडी साहब ने बताया कि वहां पर जो स्लोप है इतना गहरा स्लोप है कि बहुत तेज बहाव के साथ पानी आया, तो इसमें बहुत से लोगों के आगे निकल जाने की, बह जाने की आशंका है। सौरभ, ये जो पूरा जो बहुत ही, हाँ, अगर तस्वीर में भी देखेंगे तो जैसे भारतीय सेना के जीओसी 15 कोर ने भी कंफर्म किया कि इसमें 10 कैजुअलिटीज अभी तक उन्होंने बॉडी रिकवर की है, उसके अलावा 7 को रेस्क्यू किया है, और उसके अलावा जो 7 जो हैं उसके अलावा कुछ और भी हैं जो कि इंजर्ड हैं, उनको प्राथमिक उपचार के लिए वहीं पर बैठे जो डॉक्टर्स हैं वो उसे देख रहे हैं। जो ये करीबन 300 से 400 मीटर की दूरी पर, यानी केव के ठीक ऊपर से होते हुए 1 किलोमीटर के बीच का जो रास्ता है, वहां पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ। इनिशियल जानकारी ये हुई और फिर उसके बाद तेजी से करीबन 100 मीटर की दूरी पर जो केव का जो लेफ्ट साइड का एरिया है, वहां एक विंडो बनती है और वहां पे तेज बहाव दिख रहा है और सीधा 90 डिग्री का कर्व है, यानी बहुत तेजी से बहाव नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से उसके साथ जो मलबा है, कंक्रीट, पत्थर, जो भी चट्टाने हैं, वो बहते हुए सीधा आई और होली केव के जो मेन जो कंट्रोल रूम का एरिया है, जहां से यात्रा शुरू होती है, उसको उसने अपनी चपेट में लिया और यहीं पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और यहां पर जो 2 लंगर थे जिसमें 15 से 20 हर एक लंगर के अंदर लोग थे, यानी अनुमान के मुताबिक करीबन 40 से 50 के लगभग
लगभग की संख्या में सिर्फ इस लंगर के अंदर लोग थे। यहाँ वो यात्री भी थे जो कि यहाँ पर आए थे, जो कि अमरनाथ यात्रा की तरफ ऊपर जा रहे थे और उसके अलावा इस होली केव में पहुंचने से पहले यहाँ पर जलपान कर रहे थे। और उसके अलावा जो लंगर लोग लगा रहे थे उनकी भी संख्या करीबन 10 से 12 की है। तो कुल मिला के 40 से 45 ये वो लोग थे जो कि बुरी तरीके से जख्मी हुए और इनकी डिटेलिंग अभी तक कोरिलेट किया जा रहा है कि आखिरकार ये कहां पर हैं। उसके अलावा 15 से 20 ऐसे टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये मेन स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पर दोनों तरफ रहने के लिए, क्योंकि शाम हो गई थी, 5:30 बजे का वक्त था और फिर अंधेरा होने के बाद कभी जो यात्री हैं वो वहीं पर रुकते हैं और दोनों तरफ यहां पे टेंट है। सीढ़ियां हैं और सीढ़ियां चढ़ने के बाद करीबन 50 से 60 सीढ़ियां चढ़ने के बाद लेफ्ट साइड पर भारतीय सेना, सीआरपीएफ और आईटीबीपी का कंट्रोल रूम है। उसके अलावा यहां पर जहां पे तेज बहाव हुआ उस पर ठीक जगह जम्मू कश्मीर पुलिस का कंट्रोल रूम है। और इसी तेज बहाव के साथ, तेज जैसे ही बहाव हुआ, इससे पहले कि एसडीआरएफ के लोग संभाल पाते, वो लोगों को चेतावनी देते, क्योंकि ये पूरी तरीके से लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो एक पैसेज बना हुआ है और इस पैसेज के ऊपर कोई भी रास्ता नहीं है। और जो तेज बहाव आया, जब तेज बारिश हुई तो पानी का बहाव नीचे की तरफ जा रहा है, तो उस बहाव में भी ये नीचे की तरफ, जब जैसे ही टेंट लंगर की तरफ ये गिरा, लंगर वाले जो टेंट को उसने वाइप आउट किया, तो उस दौरान ये पूरा पैसेज अपने साथ बह गया। और इसी बीच एनडीआरएफ की जो पंचतरनी में टीम थी, उसके अलावा जो आईटीबीपी और भारतीय सेना के जवान वहां पर थे, एसडीआरएफ के लोग वहां पर थे, उन्होंने लोगों को निकालने का काम शुरू किया। अभी तक जो भारतीय सेना के द्वारा या फिर एनडीआरएफ के डीजी अतुल करवल के द्वारा बताया गया कि 10 इसमें बॉडीज को रिकवर किया गया है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इसमें बॉडीज की संख्या और हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो लंगर वाले टेंट हैं, उसके अलावा जो बाकी जो दोनों तरफ जो हट्स बने हुए थे जिसमें 2 से 3 की संख्या में, करीबन अनुमान ये लगाया गया कि हो सकता है कि परिवार के लोग भी बहुत सारे वहां पर थे, तो ये जो तादाद है वो बढ़ सकती है और इसीलिए एहतियात बरतते हुए इस समय इवैक्यूएशन का काम किया जा रहा है। सौरभ, अभी का एक बड़ा अपडेट और है कि भारतीय सेना ने अपने 2 कॉलम्स, जिसमें हर एक कॉलम में करीबन 80 से 100 की संख्या में जवान हैं, उनको ऊपर की तरफ भेजा है, यानी जो बालटाल से ऊपर की तरफ स्टेशन करने के लिए भेजा है, ताकि यहां पर इवैक्यूएशन में इंजीनियरिंग जो टीम है, जिन्होंने 3 दिन पहले ब्रिज तैयार किया था 8 घंटे के अंदर, वही टीम दोबारा से एक बार वॉल रडार और बाकी आधुनिक उपकरण के जरिए लोगों को ढूंढ सके। और नीचे लोगों को यह चेतावनी दी है, लोगों को कहा है कि जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता तब तक अमरनाथ यात्रा को अभी होल्ड पे रखा जाए ऊपर, क्योंकि मौसम बहुत खराब है, बारिश हो रही है, बारिश रुक रुक के हो रही है और पूरे 6 से 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में, सौरभ ये गंभीरता की बात है कि इस 6 से 7 किलोमीटर के स्ट्रेच में एवलांच प्रोन एरिया भी है, उसके अलावा लैंडस्लाइड एरिया भी है और साथ में नाला बनता हुआ, तब्दील होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो इसीलिए ये इस समय प्राथमिकता के तौर पर इसकी गंभीरता है और आर्मी हेडक्वार्टर्स को इसकी जानकारी, आर्मी चीफ को इसकी जानकारी दी गई है। अभी का बड़ा अपडेट है, हमें आर्मी हेडक्वार्टर के सोर्सेज बता रहे हैं कि इस समय 15 कोर कमांडर जनरल औजला ने इसकी पूरी जानकारी आर्मी हेडक्वार्टर में जनरल मनोज पांडे को दी है और उनको इस पूरे बारे में, जानकारी के बारे में जो इसके मिनट पॉइंट है वो बताया है कि पूरी घटना किस तरीके से घटी है। सौरभ, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।